राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती और हिमवान के सौपन तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रह कर लेते हैं तो सब शुभ हो जाएगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या शुभ अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री की उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं नहीं रह जाएगी। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी काली देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए तुम उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह बात सुनकर मैनाक ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतया कह सुनाया। मैनाक के मुख से पुत्री के प्रस्वपन को सुनकर गिरिराज हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिजा ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा था। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी के ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हें लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने नगर के निकट तपस्या करने के लिए उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उन्हें भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। इतने में ही वहाँ संख्यक और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया है। प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मैन का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। देवेश्वर शिव शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्ति परवर्त और उत्तम है। तुम्हें इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विहार से कातर हो गए हैं। प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे हैं। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे हैं। यह सब उन्होंने संसारिक गति को दिखाने के लिए किया है। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए हैं और सब लोगों में
उत्तम की भांति भ्रमण करने लगे हैं। लीला कुशल होने के कारण विरह ही की अवस्था प्रदर्शन करने लगे हैं। सती के विरह से दुखी हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली है, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे हैं। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु शंभु ही माया के अधिपति निर्विकार पार ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उस तत्काल एक शिशु के रूप में परिगण हो गया। मुने उस बालक के 4 भुजाएं भी थी। शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य विद्युत और दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम वृद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप लेकर धारण करके वहां प्रकट हो गई थी। उन्होंने उस समय उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके ऊपर प्रकट होने वाले दूध को भी स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। परंतु उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपने ही बालक मान हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु तुम्हें महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथा इसके नाम से तुम्हारी ही पुत्र की रूप से इसकी ख्याति होगी। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।